वेलकम टू द लेट विनर शो। लेट विनर शो बोलना चाहिए क्या? मतलब मेरे ख्याल से हम ये इसको रीनेम हम कर देते हैं। वेलकम नहीं, टू वो नाम गलत है, बहुत नाम वेलकम गलत टू है। वेलकम टू द नो लेट विनर शो। वेलकम टू द क्राई शो। आई थिंक दैट्स व्हाट द राइट। नेम शुड बी। बट एनीवेज गाइस, हम लोग वापस एक एपिसोड के लिए आ गए हैं वापस। तो इस बार हमारे पास शर्मा नहीं है, क्षितिज नहीं है, वो थोड़ा बिजी है। तो हम एक चेल्सी फैन को लेके आए हैं। चेल्सी के बारे नहीं में नहीं, हम वो सोच रहे थे बेसिकली बहुत टाइम से। वो बेसिकली आना ही नहीं चाहता ना अब। यूनाइटेड और चेल्सी फैन के बीच में लिवरपूल आके क्या करेगी अब? वो बात भी उनकी है। फाइट कहीं और है। वो बात भी है, बट एक मिनट, मैं थोड़ा इंट्रो कंप्लीट कर लूं। मेरे को कंप्लीट करने दोगे ओके। थोड़ा? नहीं नहीं, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम चेल्सी फैन को बहुत टाइम से ऐसे बुलाना चाह रहे थे। और हम चाह रहे थे कि भाई चेल्सी की भी जो थोड़ी वो चल रही है ना, मतलब गंदी हरकतें जो चल रही हैं, वो भी हम थोड़ी डिस्कस कर लें। बिकॉज मैं अकेला पड़ जाता हूँ जब मैं लिवरपूल फैन के साथ बात करता हूँ। वो बेचारी अच्छी कर रही है, 10-12 पॉइंट बैठे हैं, हम यहाँ पर 6 पॉइंट, और हम सैंचो, एंटनी, रेप एलिगेशंस और पता नहीं क्या क्या हम बातें करते हैं। हम फुटबॉल की बात नहीं करते, यूनाइटेड की बात जब बात करते हैं हम ओनरशिप की बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम एक काउंटर पार्ट को बुलाते हैं, जिसमें हम यही सेम चीजें बातें करेंगे, लेकिन हम किसी और क्लब के बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा फन भी हो, मेरे को भी मजा आएगा भाई कि कोई दूसरा क्लब भी थोड़ा मजे कर रहा है हमारे जैसे ही। एक एक एक्स टॉप 6 क्लब हम चाहेंगे बोलना ही, क्योंकि हम, मेरे को लगता है कि हम भी कंसिडर नहीं करते हैं और आपको टॉप 6 क्लब। अब हम छोड़ देते हैं इस बात को करना। और चेल्सी फैंस मेरे को लग रहा है इस बात से अग्री करते हैं अपने आप को भी लेके, कि अब हम टॉप 6 क्लब रही नहीं है। एब्रामोविच बेच के चला गया है। और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे विद द न्यू स्पेशल वन, हु इज मॉरिसियो पोर्चेटिनो। ठीक है? तो इसी के साथ, बिफोर यू गेट इनटू द वीडियो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो तो हमें बोलना ही पड़ेगा भाई, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें फन एंटरटेनिंग वीडियोस बना सके और आपको और एंटरटेन कर सके। तो भाई अंशुमन, पहले तो भाई बता दो कि कैसा लग रहा है, हाउ आर यू? कुछ नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि मतलब कल मैं हम लोग ने ऑफ कैमरा भी ये बात करी थी कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट लिटरली मैंने फुटबॉल 2009 से देखना शुरू किया था लेजिटिमेटली। उससे पहले हाँ, पता था मेरे को, यूनाइटेड के बारे में पता था, इंग्लैंड के बारे में पता था, बेकहम जैसे प्लेयर्स के नाम आते थे। बट चेल्सी मैंने सपोर्ट लेजिटिमेटली स्टार्ट किया 2009 से। 2009 से आज हो गया 2023। इस पूरे दौर में मैंने, चेल्सी ने भी बहुत लोस देखे हैं। ठीक है, कई ऐसे सीजन हुए हैं जहां पे मैनेजर्स तो हमारे ऐसे सैक होते थे कि पता नहीं आज है कल नहीं। तो हम लोग बहुत अलग अलग इमोशन से गुजरे हैं। बट आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड टू से दैट कि चेल्सी का गेम देखने से बेटर है मैं अपनी नस काट दूं। सिंपल, मतलब और कुछ रहा ही नहीं है। अब मेरे को एक्सट्रीम पे जाना पड़ रहा है। मतलब ऐसा सिचुएशन मेरी जिंदगी में आ चुका है अब कि आई हैव टू गो टू दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ एग्जैजरेटेड फ्रस्ट्रेशन दैट आई हैव। क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा है मेरे को देख, पहली बात तो यह है कि पिछले सीजन मेरे अंदर जितनी इमोशंस थी वो सब चेल्सी ने पहले ही निचोड़ लिया था। पिछले सीजन वर्ल्ड कप के बाद से मैंने हर तरीके के इमोशन दिए। मैं कभी गुस्सा भी हुआ हूँ, रोया भी हूँ। बट ये होता है ना, एक एक बंदे से कितनी चीजें निकालोगे यार तुम। एक पॉइंट पे वो खाली हो जाएगा, राइट? अब मैं लिटरली चेल्सी का मैच देखता हूं तो आई फील डेड इनसाइड। आई लिटरली हैव नथिंग, ब्लैंक माइंड है। क्योंकि ऊपर से क्या है कि हर हमेशा मैं मैच देखता हूँ, कुछ इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में आ जाती हैं कि मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि मैं शुरुआत कहां से करूं, खत्म कहां से। क्योंकि चलो ठीक है, अब फॉर द सेक ऑफ द वीडियो अगर हम शुरुआत ही करते हैं कि पहला पॉइंट तो ये है कि हमें गोल स्कोर करना नहीं आता है। हम भूल चुके हैं। भूलना भी नहीं, भूलना तो वो होता है कि अगर हम सीखते हैं, हम शायद सीख भी नहीं रहे हैं ट्रेनिंग में। मैं ट्रेनिंग के वीडियोस देखता हूँ, वहां पाल्मर और मुड्रिक वो कर्लर्स मार रहे हैं। अरे तो सामने हमारे गोलकीपर तो बेटिनली बैठा है, वो कहाँ रोकेगा ये? और चलो ठीक है, तुम ट्रेनिंग में शॉट्स मार रहे हो, एक बार तो दिखाओ यहाँ पे। एक बार तो दिखाओ कि तुमने शॉट मारा है कहीं। हम सामने के गोलकीपर को टेस्ट ही नहीं करते। हमने उनको टेस्ट करना बंद कर दिया। हमारा प्लान ये है, और प्लान पोचेटिनो का है ये
डायरेक्टली चेल्सी का भी नहीं है, क्योंकि चेल्सी वर नोन फॉर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल. यू नो, इफ यू रिमेंबर पुराने टाइम में, मतलब लिटरली विंटेज एरा जो था हमारा, जो कि 5-6 साल पहले ही था सिर्फ. जो विंटेज एरा था उसमें क्या बोलते थे कि दी ऑपोजिशन प्लेड द गेम, चेल्सी वन द गेम, राइट. बहुत बार ऐसा हुआ है कि सामने वाली आर्सेनल ने कितनी बार आके अपने वेंगर एरा में फ्लैशी फुटबॉल खेला है, फ्लैशी पासेस निकाले हैं, बट बिकॉज वी established a kind of mentality is that win is the most important thing that needs to happen in a football club. That's it. The football club should be known by their wins, not by their passes, not by their जैसे हम आजकल प्राउडली फील करते हैं कि वी आर कीपिंग 68% पोजेशंस, वी आर, हमने 11 शॉट मार दिए, जिसमें से ऑफ कोर्स शॉट ऑन टारगेट 2 ही होते हैं, बट हमने 11 शॉट मार दिए. हम प्लेस बना रहे हैं भाई, हम प्लेस बना रहे हैं, हमारे पास फुर्ती है, प्लेयर्स आर गोइंग हियर देयर एवरीवेयर. घंटा घंटा कोई मतलब. वो एक बात है, मैं उस पे एक बात क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ना, जो ये हम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल की बातें करते हैं कि पोजेशन रखो एंड डोमिनेट करो गेम को, ठीक है, वो आई थिंक हम दोनों की टीमें करती हैं. और मैं इस समय यूनाइटेड, ये पूरा वीडियो जस्ट FYI, ये वीडियो यूनाइटेड के बारे में नहीं है, मैं बस एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट ये हम दोनों अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं. और उस पोजेशन बेस्ड फुटबॉल का एंड रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है. अगर एंड में अगर आप विंग पे अगर आप मुड्रिक को बॉल देते हो, अगर आप चिलवेल को बॉल देते हो, अगर आप स्टर्लिंग को बॉल देते हो, गुस्टो आके ओवरलैप करता है, और अगर आप उस पे कुछ भी आगे जाके बॉल पे कुछ उसका एंड रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा, या उस पे जो तुम बोल रहे हो कि हम आप कीपर को टेस्ट ही करना बंद कर दिया हमने, तो उसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? ये तो वही बात हो गई ना 2010 की जो स्पेन फुटबॉल टीम थी, जिससे हम सारे लोग खपे हुए थे उस समय, जब हम नए नए फुटबॉल फैंस थे, मतलब कि ये फुटबॉल है कि बस आप बॉल जाएंगे, अरे हम डर गए चलो पीछे जाते हैं इकर कसियास के पास, फिर वापस पूरा बिल्डअप करेंगे, और फिर हम पूरे गेम में 2 शॉट मारेंगे, उसमें से एक गेम में गोल चला जाएगा और हम वर्ल्ड कप जीत गए, और हम बोलेंगे बहुत ही बढ़िया टीम थी. टीम बहुत बढ़िया थी, लेकिन हमें मजा आया देखने में? क्या मजा तो आज तक नहीं आया. मैं आज तक बोलता हूँ कि भाई ये अगर वो नेदरलैंड जीत जाती ना गेम, तो मेरे को ज्यादा मजा आता है देखने में, वो वर्ल्ड कप फाइनल देखने. सही में. तो ये चीज आई थिंक ये चीज हम तुम्हारी टीम पे भी बहुत लागू होती है, बिकॉज ठीक है, ये मैं मान लूंगा कि भाई तुम्हारे बहुत इंजर्ड हैं प्लेयर्स, ठीक है, अरे कब तक हम वो करेंगे? बट यही, हाँ एग्जैक्टली, बट कब तक यही चीज हम दोहराते रहेंगे यार कि अरे इंजर है प्लेयर्स. ये अब एक तुम्हें बेसिकली बोनमर्थ वर्सेस चेल्सी में थोड़ा सा 2 मिनट में एनालिसिस कर दो कि तुम्हें क्या फील हुआ और क्या तुम्हें लगा कि उस गेम में गलत था. चलो हारे नहीं तुम, एक चीज तो अच्छी थी, हारे नहीं, बट ड्रॉ हुआ. मेरे हिसाब से जितना मैंने गेम देखा, I don't think you even deserved a draw. I think you should have No, won that absolutely game. not. I think you should have won that. Absolutely not. Huh. We got a point because our best player on the field was Sanchez, who made some of the brilliant 4 saves. And that was also surprising to me, क्योंकि मैं शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट उसने हमें बचा दिया. अपार्ट फ्रॉम, एंड जस्ट टू रीट्रेट द पॉइंट कि बॉर्नमॉथ के अगेंस्ट आपका बेस्ट प्लेयर अगर सांचेज है, तो आप समझ लो कि कितनी बुरी हालत है क्लब की. समझ. एंड अगर मैं आपको बहुत ही एक समराइज करूं, बेसिकली क्या था, वी स्टार्टेड द गेम इन द सेम वे वी स्टार्टेड आवर लास्ट 4 गेम्स. फर्स्ट 20 मिनट्स वी स्टार्टेड प्लेइंग, वी डिड आवर बॉल प्लेइंग, ठीक है. हम लोग ने पहले ये करा कि लेट्स बिकॉज इस बार सरप्राइजिंगली मुद्रिक हैज स्टार्टेड, तो वी स्टार्टेड ओवरलोडिंग ऑन द लेफ्ट. द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंड वाज कि ऑफ कोर्स मुद्रिक वाज काइंड ऑफ प्रॉमिसिंग, एनकरेजिंग, आई वोंट से प्रॉमिसिंग बट एनकरेजिंग लगा, क्योंकि in the first 20 minutes Mudrik did some new things. He had the kind of flair, and when he's confident and he's running towards you na, he's a scary player. वो दिख गया था. and he gave a lot of chances. उन्होंने 2-3 क्रॉसेस दिए, 2-3 चांसेस बनाए, ठीक है. द पॉइंट वाज, द प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम यहां आई कि हमारे पास
जब मैच शुरुआत हुई, जब मैंने फॉर्मेशन देखा, मैं उसी टाइम समझ गया कि लेफ्ट साइड से कुछ बनेगा नहीं, बिकॉज ठीक है, आपने एक चीज सही करी, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर पोचेटिनो, कि बहुत क्रिटिसिज्म था कि चिलवेल को लेफ्ट विंग क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है चिलवेल को लेफ्ट विंग। ठीक है, उसने बोला कि हम चिलवेल को नहीं खिलाएंगे लेफ्ट विंग, तो चिलवेल को उसने निकाल ही दिया टीम से। निकाल ही दिया उसने, ओके वो फाइन, मुद्रिक खिला रहा है। फाइन ठीक है, निकाल दिया, मुद्रिक को लेके आए, हम खुश कि चलो ठीक है, फाइनली मुद्रिक को स्टार्ट मिला है, कंपोजर है, उसके बाद देखते हैं क्या करता है, ही माइट बिल्ड दिस गेम अप। प्रॉब्लम कहां आ गई इज दैट कि मुद्रिक को पीछे से लेफ्ट साइड से सर्विस नहीं मिलेगी, बिकॉज लेफ्ट साइड पे मिस्टर पोचेटिनो अगेन वर प्लेइंग कोलविल, हु इज नॉट अ लेफ्ट लेफ्ट बैक। बैक, हाँ एग्जैक्टली, वो नहीं है। He is not a left back. He is a ball playing defender. We need to get his potential up by making him play those diagonal passes जो वो midfield से, वो सॉरी डिफेंस की लाइन से देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप थियागो सिल्वा को निकालना नहीं चाहते क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं। एक्सेल डिसासी को आपने खरीदा है तो उसको चांस देना चाहते हो, और लुइस लीवाई कोलविल को आप लेफ्ट बैक पे खिला रहे हो। इट इज काइंड ऑफ लाइक अ कॉम्प्रोमाइज, और जिसकी जरूरत ही नहीं है, उस कॉम्प्रोमाइज की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके चिलवेल भी नहीं है, और चलो ठीक है चिलवेल नहीं है, इयन मैटसन को खिलाओ। मतलब शुरुआत से ही पोचेटिनो ने एक दो गलतियां फॉर्मेशन में ही कर दी थी। ओके, फिर क्या हुआ, जस्ट एज यू आर सेइंग कि वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, हमने पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना शुरू करा। द प्रॉब्लम विद पोजीशन बेस्ड फुटबॉल इज, अगर आप उसको 90 मिनट्स तक ही आप पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते रहोगे ना, एक पॉइंट पे इट बिकम्स वेरी प्रेडिक्टेबल। उन ऑपोजिशन को भी पता चल गया कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे, तो एक प्लेयर मस्ट बी कमिंग क्लोज टू गेट द बॉल, एंड वी नो हु वाज कमिंग इन, कॉनर गैलेगर आ रहे थे यहाँ पे। तो क्या हो रहा था, हमारा मैच बनता था, हम थियागो सिल्वा को पास देते थे, थियागो सिल्वा लिवाई कॉल्वी को देते थे, लिवाई कॉल्वी देखते थे अरे मुद्रिक का है, मुद्रिक का है, मुद्रिक नहीं है, तो वो सीधा डायगोनल पास करते थे गुस्तो को, गुस्तो आके जाता था, गुस्तो कॉनर गैलेगर को दे देता था, कॉनर गैलेगर स्टर्लिंग को दे देता था, गुस्तो ओवरलैप करता था, स्टर्लिंग ने अगर बाई चांस लिंकअप बन गया तो बन गया, नहीं बना तो घुसने की कोशिश करते थे, नहीं घुस पा रहे, चलो चलो वापस चलो, लेट्स गो बैक एंड वही डू वही द वही बोल रहा सेम हूँ, थिंग अगेन। वो पूरा, वो जो तुम्हारा एक सर्कल है, वो एक ही चीज, वही हाँ, वही मेरे को भी वो दिख रहा है एक कि ही चीज आपको करती आ रही है। पूरा लॉन्ग लॉन्ग फुटबॉल खेलो, या फिर तुम उसको गुस्टो को पास करो, गुस्टो स्टर्लिंग को देगा, स्टर्लिंग गैलेगर को देगा, शॉट नहीं बना, चलो वापस चलो, वापस वापस वही वापस चलो, वो वापस पूरा चलो। का पूरा बस वही। और और कुछ कुछ मतलब इनोवेशन है ही नहीं कि मतलब अबे अगर नहीं हो, वो प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो तो चेंज आगे करो। कुछ उसमें ही और उसी में मैनेजर का काम है, वही तो मैनेजर हाँ, करता है। अगर वही आपको तो ये मैनेजर दिख रहा करता है है। कि चलो आपने अगर अपने टैक्टिक जो बिठाई थी स्टार्टिंग ऑफ द फुटबॉल में, तभी तो 2 हाफ है ना, बीच में हाफ, बीच में ब्रेक क्यों है, वो इसीलिए वजह से ही है कि ठीक है आपने जो टैक्टिक बनाई थी वो नहीं चली है, बोर्नमouth ऐसा खेल रही है, आप आपका ये काम है कि वो 20 मिनट में आप वो चेंज करो, वो चेंज करो, प्लेयर को बताओ कि भाई ऐसा खेलना है ताकि हम उनको ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, आपका वो अलग प्रॉब्लम है अभी इस समय कि आपके पास स्ट्राइकर ही नहीं है। जैसा आप शुरू में बोल रहे थे यार कि हमको हम बहुत डिपेंडेंट थे कि यार एनकुंकू हमारे लिए बहुत आगे फायर करेगा। अब वो शो के पहले सॉरी मैच के मैच पहले से पहले मैच के पहले वो सीजन के पहले वो इंजर हो गया। अभी वो आने का नाम नहीं लेगा अंटिल दिसंबर, तब तक लेकिन आप क्या करेंगे? आप कुछ तो करेंगे ना। अब जैक्सन ने बहुत वो दिखाया था यार, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब अब तुम तो चेल्सी फैन हो, तुम ज्यादा क्रिटिक करते हो उनको ऑब्वियसली, बट मेरे हिसाब से मैं एज ए न्यूट्रल फैन जब चेल्सी वर्सेस लिवरपूल देख रहा था, मैं तो यार बोला कि यार इसमें बंदा तो सही है यार ये। और अगेन like when we saw and when I told you like this was just happening over text when we were not even going live with the videos and stuff, but I was telling you यार देख मैं तो यार वीडियो देख रहा हूँ, मैं तो चेल्सी के मैचेस देख रहा हूँ क्योंकि वो टेलीकास्ट हो रहे थे तो मैं देख रहा था। मैंने बोला यार मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ 2 प्लेयरों से, चिलवेल और जैक्सन से। बट तुमने मेरे को तुरंत एक चीज बोली थी जो मैं अब वापस रिपीट करूंगा जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स। एक तुमने चीज बोली थी कि यार ये है ब्राइटन न्यूकासल के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, बट दैट इज इन द यूएस, दैट्स अ प्री सीजन, प्रीमियर लीग इज एन एंटायर डिफरेंट बीस्ट। ये चीज अगर मेरे को प्रीमियर लीग में दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा जो तू बोल रहा है। ये यस मैं तेरे तरफ से बोल रहा हूँ कि यस, तूने मुझे बोला, राइट राइट राइट। राइट। और ये चीज तूने मुझे बोली थी उस समय, मैंने बोला नहीं यार, मतलब ब्राइटन न्यूकासल है तो सही यार, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग कुछ बहुत ही सेकंड साइडेड टीम खिला रहे हैं वो लोग।
सेकंड स्ट्रिंग खिला तो वो भी अच्छी रहे, बट जो तुमने बोली थी वो चीज कि यार वो जो एक प्रीमियर लीग में जो एक वो इंटेंसिटी आती है ना, उसमें अगर जैक्सन मुझे दिखाएगा ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ, तब मैं मानूंगा कि जैक्सन इज अ गुड स्ट्राइकर एंड और इज ठीक, डेवलप्ड। और मेरे को ये भी समझ आता है कि 5 गेम्स हुए हैं। हम्म, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दीज काइंड ऑफ स्वीपिंग कमेंट जो काफी हमारी चेल्सी फैन बेस तो फिकल है ही, वो सब पूरी दुनिया को पता है। अब वो तो हमारी वो भी मेंटालिटी ही रोमन एब्रामोविच ने बना दी है हमारी, वो तो कि हमारी भी है, कोई और वो प्लेयर हम 5। वो तो हमारी भी है, और वो हम पुराने वो पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इस बारे अच्छा, में। हाँ, तो क्या है कि अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि निकोलस जैक्सन इज ओवर, या फिर निकोलस जैक्सन इज प्रोबेबली दी वर्स्ट स्ट्राइकर्स दैट वी हैव गॉट। अरे हमारे पास बहुत खराब स्ट्राइकर्स थे पहले ही, और वो ऐसी बात नहीं है कि इसके बाद टोट बॉली एरा से पहले से ही हमारी प्रॉब्लम चल रही है स्ट्राइकिंग की। तो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट मेक अ काइंड ऑफ नाम स्वीपिंग कमेंट। नाम लीजिए ना, थोड़ा अच्छा लगता है, नाम लीजिए। टीमो जैसे क्या वर्नर, है हमारे टीमो वर्नर टीमो वर्नर हो गए, फिर हमारे मोराटा हो गए, और ऐसा फिर हो गया। हमारे टॉरेस हो गए। टॉरेस से पहले हमने एक और बहुत बड़ी साइनिंग करी थी विच वाज अ मार्की साइनिंग कॉल्ड सिक्चेंको। ही वाज प्रोबेबली द वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड स्ट्राइकर इन यूरोप। चेल्सी आती, खत्म खत्म, डन डन, वी आर डन। वो भूल चुके थे फुटबॉल खेलना। तो वो स्ट्राइकर कर्स तो शायद इट इज स्टक विद अस, एंड हम अपने ग्रेव पे लेके जाएंगे वो कर्स को, हमसे नहीं होगा। के बाद कोई स्ट्राइकर मिला नहीं है तुम्हें? वो एक मिला था डियोगो कोस्टा, हाँ, डियोगो कोस्टा। बट डियोगो डियोगो कोस्टा कोस्टा एंड ही वाज वो इंप्रूविंग वो एंड ही मैं वाज वो मैं डूइंग। एक्सेप्ट करता हूँ आज तक कि हाँ वो उस बंदे के बारे में मैं गलत था, बिकॉज हम कॉलेज में साथ थे और मुझे था नहीं यार, यस, मुझे नहीं लगता करेगा ये कुछ, और मैं पूरा वो रॉन्ग हो पता क्या चुका। है, वो कुछ ना कुछ, आपने यार इतने साल फुटबॉल देखा है, हर विंडो पे आपकी नजर रहती है, आप जज कर लेते हो कि एक विंडो में कैसा प्लेयर कैसा आएगा। तो एक पॉइंट पे क्या पता चल गया था कि मोरिनियो जिस तरीके का मैनेजर है, उस हिसाब से वो अग्रेसिव स्ट्राइकर मैच करेगा। डियो कोस्टा शायद हमारे पास अगर मोरिनो नहीं होता तो शायद ही वोंट हैव क्लिक्ड द वे ही क्लिक्ड। बिकॉज आप नोटिस करोगे कॉन्टे के आने के बाद भी वो एक पहले के सीजन में, पहला सीजन तो खैर बहुत अच्छा था, फ्रॉम द सेकंड सीजन कोस्टा हैड स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद द मैनेजर, विद द टीम एंड स्टफ लाइक दैट। सो वो टेम्परामेंट प्लेयर तो था ही, बट बिकॉज मोरिनियो इतना एग्रेसिव मैनेजर है ऑफ द फील्ड कि उसको उसका जो एनर्जी है ना, वो एग्रेसिव एनर्जी, इट यूज टू बाउंस ऑफ बिटवीन टू, तो इट यूज टू डू सम वंडर्स। खैर वो तो वी डोंट वांट टू गो बैक, क्योंकि वो तो फिर रोना ही आ जाएगा कि क्या एरा था वो। बट कमिंग बैक तो अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फाइनल थर्ड में ना हमारी डिसीजन मेकिंग है नहीं, बहुत खराब, मतलब बिल्कुल गटर छाप डिसीजन मेकिंग। मैं कल कितने इंस्टेंसेस ऐसे थे कि इफ आई जस्ट रोल बैक द years ना, 5 years 4 years back, even when we had players like Willian, Pedro, who are not big names, right, who are not big names, but they were doing really good in our Chelsea team. पेड्रो को तो बोल दिया था कि अरे ये तो बार्सिलोना रिजेक्ट है, ये क्या कर लेगा, and he started doing wonders. मतलब even Eto we had a striker, he was 32-year-old striker, right, and he scored 11 goals that season. मतलब we understood कि because these players were experienced players, that is where the word experience comes into play a lot for the Chelsea team right now. We don't have experience, we don't have the temperament and the composure or the decision making to understand which pass needs to go to which player, और वेयर डू वी, हम निकोलस जैक्सन की बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट हिम बिफोर, कि उस चलो ठीक है, ही इज ऑलवेज गेटिंग इनटू द राइट पोजीशन, राइट, बट द प्रॉब्लम इज कि वो उस पॉइंट पे जब आते हैं जिस पॉइंट पे आई थिंक ही इज ऑलरेडी कवर्ड बाय 2 or 3 डिफेंडर्स, तो वो जो मान लीजिए जैसे स्टर्लिंग हो गया और फिर इस साइड पे मुड्रिक हो गए, वो बोलते कि अरे यार इसको बॉल देके अभी क्या फायदा, ये तो गोल नहीं करेगा, इतने सारे लोग हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, मिडफील्ड पे ले आते हैं। अब मिडफील्ड पे प्रॉब्लम ये आई बॉर्नमथ के साथ इज बिकॉज काइसेडो इंजर्ड हो गए, इंजर्ड तो नहीं, आई थिंक कुछ काइंड ऑफ नॉक आया था उनको इंटरनेशनल गेम से, नॉक था उसको। हाँ, तो उसके जगह वो उनको खिलाया लेस्ली को, हमारे एक और यूथ को डीएम में खिला दिया। अब बिकॉज ही वाज प्लेइंग इन डीएम and because the formation was kind of different 4-3-3 this time, Enzo and Conor Gallagher were playing ahead. Now Enzo का क्यों कल गेम इतना मतलब इंपैक्टफुल नहीं रहा,
ऑफ कोर्स वन वाज द रीजन कि भैया बहुत टायर्ड थे, वो कहाँ पहाड़ वहाड़ पे खेल के आए थे बोलीविया के साथ, तो ही वॉज काइंड ऑफ वेरी टायर्ड। हाँ, ठीक है, तो वो समझ आता है कि उनके अंदर वो एनर्जी नहीं थी। हम्म, बट ऑल्सो द प्रॉब्लम वॉज वेयर ही वॉज प्लेइंग अप फ्रंट, वेरी क्लोज टू दी गोल हम्म, ऑफ द ऑपोजिशन हाफ। एंजो का गेम कहां से शुरू होता है, व्हेन ही इज फ्रॉम द डीएम साइड एंड ही इज पुशिंग फॉरवर्ड, बिकॉज वो क्या है, वो बैक साइड का गेम भी रीड करते हैं, और उनके सामने वाला भी उनको 3-4 लोग दिखते हैं कहाँ है वेयर दे कैन एक्चुअली गिव द बॉल्स, ही कैन डिंक द बॉल्स टू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। उनकी पासिंग टेम्परामेंट और मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग है कि इट डज नॉट मैटर इफ ही इज गेटिंग प्रेशर्ड बाय 2 or 3 पीपल, जो हमने लिवरपूल के अगेंस्ट देख लिया था कि वो निकाल लेंगे, बट फॉर दैट ही हैज टू प्ले नियर द मिड लाइन हम्म, ऑफ द फुटबॉल पिच, नॉट अहेड ऑफ इट, बिकॉज अहेड ऑफ इट वो पीछे का गेम रीड ही नहीं कर पा रहे। तो वो बस रेडी हो रहे कि मेरे पास बॉल कब आए, बॉल जैसे भी आएगी सामने उनको लुइस कुक ने जिस तरीके से प्रेशर करके रखा था कल, तो वो नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो गेम चला ही नहीं रहे, वो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें बॉल मिलेगी, तुम चले जाना आगे। हाँ, वो नहीं है, ही इज ऑल्सो बॉल प्लेइंग मिडफील्डर, वो उनकी जो पोटेंशियल है वो उसमें आती है। तो यहाँ पहले ये फॉर्मेशंस में गलतियां थी बहुत सारी, बट अगेन आई वाज होपिंग कि यार चलो सामने बॉर्नमथ है, they are not a very good team. There are some players, वो हमारे एक और सोलंकी भी हैं जो चेल्सी से निकल के रिजेक्ट हैं, और वो वहां पे तो there are some of the players who are very have a good अच्छा, वो potential भी and they have चेल्सी का, proven. आई थॉट वो लिवरपूल रिजेक्ट था, चेल्सी का है वो भी। हाँ शायद वो चेल्सी का भी है, अच्छा, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो। आई थॉट वो मतलब वो तो लिवरपूल रिजेक्ट ही है। हाँ लिवरपूल में तो है ही, आई थिंक वो चेल्सी के बाद लिवरपूल गया था, लिवरपूल से फिर निकाला गया कुछ तो, आई एज फार एज आई रिमेम्बर, आई कुड बी रॉन्ग। हाँ, नहीं तुम सही बोल रहे हो, सीनियर करियर उसका चेल्सी में था, फिर वो उधर से विटेस लोन पे गया था, फिर लिवरपूल आ गया था। हाँ हाँ मतलब बस चेल्सी में वही है। खेला नहीं, चेल्सी के लिए एक भी अपीयरेंस हाँ नहीं वो हुआ। हाँ, नहीं वो नहीं, अपीयरेंस पर नहीं है हाँ पर हाँ, मैंने उसको ट्रेनिंग ग्राउंड पे देखा है, चेल्सी का है वो प्लेयर, चेल्सी। यस मानता हाँ, हूँ। तो अब क्या है कि दे हैव गुड प्लेयर्स बट दे आर नॉट दैट ग्रेट कि अगर आपके पास इंजरीज हैं या फिर आपके प्लेयर्स नहीं हैं तो आप गेम नहीं बना सकते। अगर ऐसी सिचुएशन थी ना कि अगर हमने पूरी अपनी सिस्टम जो है वो एनकुंकू पे डिपेंड कर दिया था, और हमने ये सोचा ही नहीं कि चलो खुदा ना खास्ता कभी एनकुंकू, चलो सीजन से पहले तो काफी अनलकी था, ठीक है वो मैं समझता हूँ, चलो मान लो सीजन के मिड में ही इंजर हुआ था, फिर भी हम गिर जाते कहीं, फिर ही हम कहीं लड़खड़ा जाते। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता है कि यार एज अ चेल्सी फुटबॉल क्लब शुड रन, दिस इज नॉट द मेंटालिटी। एंड मैं ये बोलता आ रहा हूं तब से तुम लोग को ऑफ फील्ड भी कि आई हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज अ मिड टेबल टीम, ठीक है, बट मिड टेबल टीम भी यार एनर्जी तो दिखाती है, पैशन तो दिखाती, कोशिश तो करती है कि हम जीते। दे आर नॉट जस्ट डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर, they try to kind of modify their system according to the players। वहां प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड की बात करूंगा कि हम दोनों के जो मैनेजर्स हैं दे आर एक्चुअली नोन फॉर बीइंग वेरी स्टबर्न विद द सिस्टम, वो चेंज नहीं करते ज्यादा, राइट। और यहां पे आई थिंक प्रीमियर लीग डज नॉट अलाउ दैट, प्रीमियर लीग नीड्स यू टू बी फ्लेक्सिबल। तुम लीगान में नहीं खेल रहे, तुम बुंडस लीगा में नहीं खेल रहे, जहां पे अगर आप बिल्कुल ही खराब खेलते हो फिर भी आप पॉइंट निक कर सकते हो क्योंकि सामने टीम तो बिलो एवरेज खेल रही है। ऐसा यहाँ होता नहीं है प्रीमियर लीग में, और ये तो आई थिंक आपको बहुत पहले पता चल जाना चाहिए, और पोचेटिनो को तो खासकर, पता है क्योंकि उसको, वो तो खेल के गए हैं यहाँ पे यार। और बट मतलब अगेन ऐसा पोचेटिनो की भी वही हाँ, कंप्लेन थी वही कि स्पर्स में भी बहुत स्टबर्न थे वो, और यहाँ भी वही, अब 5 गेम में वही चीज दिख रही है। चलो फॉर्मेशन चेंज हो गया बट प्लेयर्स तो अपने रोल्स में नहीं खेल रहे। बट एक चीज है, चलो मैम हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, और मेरे को मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मतलब घंटे भर का वीडियो नहीं बनाना चेल्सी के उसके ऊपर। बट द थिंग इज कि हमने एक चीज पूछी थी यार, मतलब बहुत सारे चेल्सी फैंस से हमने एक चीज पूछी थी कि यू आर नॉट प्लेइंग इन यूरोप, you're not playing एग्जैक्टली you're not एग्जैक्टली। playing every week basically, right? अभी अभी ये वाले अब जो 2-3 दिन में हम खेलेंगे, तुम नहीं खेल रहे वाले हो, तुम तो बैठोगे ना, रेस्ट करोगे। तो इसके बाद भी अगर, and I'm like not making fun or pun at you, right? I'm just like literally asking something, but
the thing that I want to understand is कि हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे चेल्सी से कि अगर पोचेटिनो के पास, हम पोचेटिनो से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बेटे तेरे पास तो यूरोपियन कंपटीशन भी नहीं है, ना यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग भी नहीं है, मतलब इतना भी क्वालिफाई नहीं किए थे तुम, तो तुम्हारे पास सिर्फ प्रीमियर लीग है, बीच में एक लीग कप का गेम आएगा एंड फिर वापस प्रीमियर लीग है, ठीक है, वो मतलब ऐसा आता रहेगा, आता जाता रहेगा। एफए कप तो जनवरी तक नहीं आने वाला, हाँ, तो वो तेरे तो पास टाइम गेम ही है। नहीं है, हाँ, राइट, हाँ। मिड वीक तो। और अगर बाय चांस तुम्हें से कोई नॉकआउट वॉकआउट होगा, जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन, जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, उसमें तो कोई भरोसा नहीं है, विंबलडन जाके यार, नॉक, हम विंबलडन से हो जाते हैं हाँ यार। विंबलडन से भी नॉकआउट हो ही जाते हैं तुम लोग, वो तो उसमें भी मैं बोलूंगा कि विंबलडन की बहुत सारी गलतियां थी, कैसे करके जीते हैं हम। हाँ हाँ। जीत गए तुम। वो तो ओपन गोल मिल गया था तो एक गोलकीपर की हम वजह तो से। यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कि भाई देख, पॉजिटिनो तू अपना एक प्लेइंग 11 एस्टैब्लिश कर एंड देन यू स्टार्ट टू बी लाइक ठीक है, यू नो व्हाट, यहाँ पर मैं चिलवेल को नहीं खिलाऊंगा, यहाँ पर मैं मुड्रिक को खिलाऊंगा, यहाँ पर इस गेम में मैं करूंगा, यहाँ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। बट तुम्हारी तो ये ऐसा लग रहा है 5 गेम में तुम्हारी प्लेइंग 11 ही सेटल नहीं हुई है, विच इज अ नहीं, वेरी वो तो वेरी यार। वेरी 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 बिग कंसर्न। बिकॉज अगर तुम हफ्ते 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 खेल रहे हो और उसके बाद भी अगर मैनेजर इज नॉट एबल टू सेट ऑन अ प्लेइंग 11, दैट इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। अगर तुम 2-3 दिन खेल रहे हो, हर 2-3 दिन खेल रहे हो, तो समझ में आता है कि यार नहीं, चलो ये पॉइंट मेरे को सही उसको प्रोटेक्ट करना है प्लेयर को, मेरे पास वैसे ही इंजरीज हो रखी है, तो मेरे को प्रोटेक्ट करना है प्लेयर को। बट तुम किस बात के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो भाई? मतलब अभी तक तो मुझे मुझे सीरियसली लगा है चिलवेल तुम्हारा बेस्ट प्लेयर रहा है हर गेम में, एंड उसके बाद तुम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आते हो, जो बोनमत इज विनेबल गेम, विनेबल गेम है, और उसमें तुमने उसको बिठा दिया कि चलो भाई आप बेंच पे बैठ जाओ, हमको आज हम मुड्रिक से ट्राई करेंगे। अरे क्यों भाई? तू अगर, पता है ये चीजें, अगर तू लिवरपूल, सिटी, यूनाइटेड, टॉटनम जो अच्छा खेल रही है उनके अगेंस्ट ट्राई करे ना, तो मेरे को समझ में आता है कि चलो आज मेरे को कुछ नया ट्राई करना है, मैं तो वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि किसी भी मैनेजर, किसी भी टीम को ये इस माइंडसेट से उतरना नहीं चाहिए कि हम तो हारेंगे ही। बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत क्या है टीम की, तुम्हें ये पता है कि ठीक है यार, यू नो व्हाट, कुछ नया ट्राई करते हैं, लेट्स कंफ्यूज लिवरपूल, लेट्स कंफ्यूज मैन सिटी, और नया टैक्टिक उतारते हैं, तब समझ में आता है। हाँ। यार बोनमत के साथ, होम पे नहीं था सॉरी, बट बोनमत के साथ, अभी बट फिर भी बोनमत के साथ तो तुम एक्सपेक्टेशन था कि यार चेल्सी तो जीत ही जाएगी, जीत जाएगी। हाँ, बट उसके बाद भी तुम्हारा फिर वही परफॉर्मेंस था जो अभी तक हम देखते आए हैं। हाँ, अभी तक देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट गेम में हम लोग बहुत वो थे, नहीं यार वो चेल्सी, भाई, वो सब मान चुके हैं। पूरा चेल्सी फैन बेस मान चुका है कि वो धोखा था, वो सरासर धोखा। प्री सीजन पे मैंने अब जिंदगी में भरोसा करना छोड़ दिया। मैंने सबक सीख लिया। मेरे को पॉजिटिव ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, बोला कि चल प्री सीजन देख के जज करा था मैं, ये देख हम ऐसे खेलते हैं, हम यहाँ गिरे हुए हैं। प्री सीजन कुछ नहीं था। और ठीक है, अभी तो मैं बहुत एग्जैजरेटेड एग्रेशन से बोल रहा हूँ, बट मेरे को ये बात भी समझ आती है कि वो उसकी जो प्लेइंग 11 है वो नहीं खेल पा रहा है। वो उसकी प्लेइंग 11 बहुत अलग थी। रीस जेम्स होना बहुत जरूरी है हमारी टीम में, चिलवेल होना बहुत जरूरी था हमारी टीम में। उसने जो 2 साइनिंग्स करी डीप लाइन प्लेमेकर्स के हिसाब से, काइसेडो और अपने कौन है वो, लाविया, लाविया वो भी इंजर हो चुका है, वो भी इंजर हो गए हैं, ठीक है। और हमारे स्ट्राइकर में चलो ठीक है, निकोलस जैक्सन से काम नहीं हो रहा, बंदा करेगा क्या? हमारा ब्रोहा भी इंजर्ड है। मतलब अनलकी तो हम हैं इंजरी के हिसाब से, कुछ अलग ही लेवल की स्टैकअप हो गई है इंजरीज। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने पूरे प्री सीजन के पांचों गेम में एनकुंकू को खिलाया था लेफ्ट साइड पे, और या फिर कभी कभी वो बीच में कैम में भी आ जाते थे, और द फॉर्मेशन वाज 4-2-3-1, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल प्लेइंग फुटबॉल गेम। और उससे क्या मिलता था ना, उससे निकोलस जैक्सन को मिलता था कि भाई ठीक है, मेरे पीछे 3 लोग हैं जो आगे आने की ही कोशिश करेंगे। Nkunku है who has the talent to change the game। और आपने ये भी नोटिस करा था कि जब अगर आपको दिख गया कि प्रेशर नहीं है, तो मुद्रिक और निकोलस जैक्सन का लिंकअप बहुत अच्छा हो रहा था। अब वही है कि इंजरीज आ गई, एंड अगेन बिकॉज ऑफ द इंजरीज मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मॉरिसियो पोचेटिनो कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं एज अ मैनेजर। इंजरी के साथ भी यू कैन डील, बिकॉज तुम्हारा जो पॉइंट बहुत बड़ा है कि दिस इज नॉट द लास्ट सीजन। लोग बोल रहे हैं कि यार कोई नहीं, लास्ट सीजन तो सेम ही था, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। मैं उनको यही बोलता कि लास्ट सीजन में वी वर प्लेइंग कॉन्टिनेंटल फुटबॉल, वी वर प्लेइंग
और लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें हम लड़खड़ा गए, गिर गए, मर गए। यार इस सीजन तो है ही नहीं हमारे पास कुछ भी, सिर्फ प्रीमियर लीग है, उसमें भी हमारी ऐसी हालत है, तो अंडरस्टैंड कि दिस इज वर्स देन द प्रीवियस सीजन, बिकॉज यहाँ तो वी हैव अ लॉट ऑफ चांसेस, प्लेयर्स आर गेटिंग रेस्ट, और पता नहीं हमारे मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है, कांटों पे प्लेयर्स को चलाते हैं कि पता नहीं क्या, वो पता नहीं, वो होता ही नहीं। वो एक टाइम पे हम आर्सेनल को गाली देते थे कि उनकी क्या मेडिकल स्टाफ है कि प्लेयर्स इंजरी होते रहते हैं। आई थिंक वही स्टाफ हमारे यहाँ आ गया। तो हर तरीके से कर्स हमें लग चुका है, और मेरे को तो आई डोंट सी वेयर वी आर गोइंग टू गेट द गोल्स। आई ऑनेस्टली डोंट नो वेयर वी आर गोइंग टू गेट द गोल्स इफ वी आर प्लेइंग द वे वी आर प्लेइंग। एंड हम शायद कल ही बात कर रहे थे कि अगर हम फिक्सचर्स पे नजर डालें चेल्सी की, तो मतलब जिस तरीके से हम खेल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक एक पॉइंट भी निकालना। तो मैं उसी में, और वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था तुमको, ये एक चीज थी जो मुझे बहुत मतलब डिस्कस करना था कि यार तुम्हारे फिक्सचर्स आफ्टर लिवरपूल वर लाइक, आई थिंक चेल्सी तो यार इसमें से कम 7 में से 6 गेम तो जीतने वाली है। कि चलो अगर मान लो अगर चेल्सी इज नॉट रेडी टू बीट टॉटनम, लिवरपूल, सिटी, यूनाइटेड उस समय, अब तो यूनाइटेड को भी लगता है पता नहीं क्या ही होने वाला है, बट उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट लाइक कम से कम इन लोगों को तो हराएगी, नॉटिंगम को, बोर्नमouth को, फुलम को, इनको तो हराएगी। बट अब तो ऐसा लगता है कि यार इनके साथ भी लग नहीं रहा कि कुछ करने वाली है। एंड एक मिनट मैं शेयर कर लेता हूँ ये स्क्रीन, ताकि थोड़ा फिक्चर्स के बारे में बात कर लें, फिर थोड़ा तुम देखो यार, मतलब चेल्सी वर्सेस विला, हैवान लेवल फिक्सचर्स हैं यार हमारे। चेल्सी वर्सेस विला, चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, जो ब्राइटन ने, मतलब ब्राइटन की तो यार अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी टू जस्ट लाइक अप्रिशिएट देम। ये डिजर्व भी कर क्या रहा है भाई। हाँ, फुलम चेल्सी एक लग रहा है चलो फिर भी बीटेबल है, बट अगेन वो एक नॉर्थ लंदन डर्बी है, फुलम विल बी रेडी फॉर इट। बर्नली चेल्सी, एंड फुलम ऑलरेडी हैज द हायर ग्राउंड, हाँ वो हमें एक बार हरा भी चुकी है नॉर्थ अपने डर्बी में। बर्नली चेल्सी है, बर्नली भी अगेन लाइक इट्स नॉट एट चेल्सी, इट्स एट टर्फ मूर, यू हैव टू गो देयर एंड बीट देम। वही सेम चीज है भाई, बोर्नमouth के अगेंस्ट भी हमने एक्सपेक्ट तो किया ही था कि भाई जीतेंगे, बट नहीं जीते ना। फिर उसके बाद तो फिर खत्म ही है, आर्सेनल, उसके खत्म, ब्रेंटफोर्ड, थोड़ा उसके बात ही नहीं करनी चाहिए, मैन सिटी, न्यूकासल, ब्राइटन, फिर यूनाइटेड, उसके बाद थोड़ा खत्म होगा। उसके बाद तो तब तक तो ऐसा लग रहा है कि भाई स्टार्क ही हो जाएगा, सैक ही हो जाएगा तब तक पहुंचे। दिसंबर पहुंचने से पहले सैक हो जाएगा अगर यही चलता रहा। लिटरली बता रहा हूं, देयर इज नो अदर सेविंग ग्रेस। और हमारे फिक्सचर्स, मतलब वो ये देख रहा है कि दिस वाज द पीरियड, क्योंकि लेट्स अज्यूम भाई हम लोग थोड़े रियलिस्टिक फुटबॉल फैन हैं, हमें पता है कि हमारी टीम ऐसी तो है नहीं कि सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल को हरा सकती है। तो हमने यही सोचा था, जो तू बोल रहा है ना, एग्जैक्टली यही मेंटालिटी हमारी थी कि वी नो दैट वी आर गोइंग टू लूज दोस गेम्स, right? And we don't know where we would be at the table. Let's do one thing, let's win the winnable games, let's win against Bournemouth, let's win against Tottenham, let's win against Nottingham Forest, right? अरे मेरे को तो वेस्ट हैम से भी भरोसा नहीं था यार, वेस्ट हैम और मतलब यूरोपा लीग विनर्स, कम ऑन, कोई ऐसी छोटी भी टीम नहीं, सॉरी कॉन्फ्रेंस लीग विनर, हाँ कोई ऐसी भी छोटी टीम नहीं है। यूरोप हमसे तो बेटर ही है भाई, हम तो कुछ भी नहीं करते, वो बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो बट फिर भी मतलब टू बी ऑनेस्ट उनसे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी जैसा अभी खेल रहे हैं वो, मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, भले वो कल हारे हैं मैन सिटी से, बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब मैन सिटी से कौन नहीं हारेगा यार, हाँ मैन सिटी उनकी बात करनी, जिस तरह से लीग चल रही है दिसंबर तक लीग खत्म होने वाली है, वैसे लीग खत्म हो जाएगी। हाँ। सही में अच्छी बात है कि मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि उनको किसी एंगल से तो कंपटीशन मिल रहा है। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड, और मेरे लिए बहुत दर्द वाली बात है कि स्पर्स को हम ऐसा खेलते हुए देख रहे हैं एज अ चेल्सी फैन। तो मेरे को बहुत मतलब टू बी, और बट रियलिस्टिकली भाई अच्छा भी लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारी तो क्लब है वो, तुम तो भाई तुम अरे तो खुश हो। तुम ऐसे लाइव मत बोलो यार कि मेरा क्लब ही है बहन, जो मैं यहाँ पर यूनाइटेड फैन हूँ, यहाँ पर मत बोलो तुम कि मैं क्लब सपोर्टर हूँ, उनका सपोर्टर नहीं हूँ भाई। देख जो सच है वो है, सपोर्टर नहीं हूँ मैं बस उनको अच्छा लगता है उनको देखना। ठीक है, ओके, सपोर्टर मत बोलो।
ठीक है फिर समझ मैं एक गया। काम करता हूँ, घर जाके जला देता हूँ अपनी यूनाइटेड की जर्सी, टॉटनहम की ही जर्सी पहनने लग जाता हूँ। भाई जिस तरीके से लक्षण जा रहे हैं ना, मेरे को तो लग रहा है कि शायद मेरे को कोई और टीम पकड़ लेनी चाहिए। मतलब भाई एज अ फुटबॉल फैन हर बार आप डिप्रेशन के साथ कैसे गुजरोगे? वो है, कभी तो आपको वो आपको मेंटल तुम्हारा तो अभी स्टेबिलिटी आया चाहिए है, कि नहीं चाहिए? तुम्हारा तो अभी आया है, मेरा तो 10 साल से चल रहा है। हाँ, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि इसलिए मैं तुझे अक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ तेरा दर्द कि क्यों तू स्पर्स की तरफ जाया गया है। क्योंकि भाई तेरे पास क्या है, इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन तू बोलेगा मैं प्रीमियर लीग तो देखता ही नहीं हूँ, मैं तो ला लीगा देखता हूँ, सिर्फ रियल मैड्रिड को देखूंगा, जो कर रही है एटलीस्ट टॉप 4 तो रहेगी। टॉप 2। यहाँ तो वो, हाँ टॉप 2। वो तो साले यहाँ रियल तो वो भी मैड्रिड को भी लक्षण नहीं गिरा है ना। दिया वहां पे। अरे तो भाई अब हमारे हमारे साथ भी कर्स हमारे साथ जाता है, हम किसी का भी फैन बन जाएंगे। मैं खुद जानता हूँ यार, मैं भी स्पर्स को फॉलो करना शुरू कर दूंगा, स्पर्स धड़ धड़ नीचे गिर जाएगी। पता है तो क्योंकि अब तो एक वही काम है कर तो। ना, तो एक काम कर, सिटी का कोई सपोर्टर क्यों नहीं बन जाता है? थोड़ा मजा आया, यार सिटी रन जाएगी। सिटी का सपोर्टर हमारे में एक है, और सिटी का सपोर्टर पर देखिए, सिटी का सपोर्टर बनते ही ना आप पे अंदर अक्यूजेशन आ जाते हैं कि आप फुटबॉल फैन नहीं है। मेरे को वो टैग नहीं चाहिए कि मैं फुटबॉल फैन नहीं हूँ, क्योंकि खासकर एज एन इंडियन सबको लगे कि अरे ये देखो, इसने इसने नेट खोला होगा, इसने देखा सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है, सिटी, लेट्स बिकम अ सिटी फैन। तो बस वो एक्यूजेशन मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैं सिटी को सपोर्ट नहीं करता। पर मेरे को तुम्हारे जैसे सिटी से प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम लोग तो ऑफकोर्स राइवल्स हो तो तुम्हें प्रॉब्लम, मेरे को कोई सिटी से प्रॉब्लम नहीं हुई। पैसे उड़ाओ यार, मिल भी तो रहे। अब तो वही देखना, दो दो मैनेजर्स हैं हमारे प्रीमियर लीग में, दो एलीट मैनेजर्स, और दोनों की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है, द सिस्टम भी बहुत डिफरेंट है। एक हो गया हमारा क्लॉप, जिसको बजट मिलता नहीं है और वो रिस्ट्रिक्टेड बजट के साथ टीम बनाता है, वो एक बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये वो भी है, वो भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो 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 टुच्चापना है जो लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने भी दिखाया है ना, उसका हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं आप पर पीछे। ये जो ये जो लाविया के पीछे जो 50, जो 1-1 मिलियन के पीछे जो किया था ना, 42, 43, 44, 1-2, और फिर वो बिडिंग वॉर चल रही थी, जो वो एक्चुअली में ऑक्शन चलता ना, 44-1, 44-2, फिर लिवरपूल आती थी, नहीं 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 नहीं, हम 45 दे देंगे। और फिर एक रात जाके पूरा काइसेडो पे 110 मिलियन देंगे हम। अच्छा। हाँ और उसके बाद नहीं, वापस जाके, नहीं वो नहीं तो हम यार, 60 दे वो देंगे, तो आ खुद जाइए। क्लॉप बोल चुका है, वो तो खुद ही क्लॉप बोल चुका है कि मैं ही गलत था, मैं फुटबॉल ही नहीं समझता था। मेरे को अब रियलाइज हो गया वो कि वो फुटबॉल हम वो बिजनेस हम बात कर बदल चुके गया। हैं पिछले वीडियो में, उसके बारे में हाँ हम बात नहीं करेंगे, बट आप देख सकते हाँ, वो हैं। मैं तो कुछ और बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि भाई गार्डियोला की भी बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, तू पोचेटिनो को सिटी दे देना, सिटी गिर जाएगी नीचे। नहीं, वो क्योंकि कुछ, तो सिटी को तो कोई भी दे दो पेप के अलावा, वो गिर जाएगी। वो गिर हाँ ही क्योंकि जाएगी। सुपरस्टार्स को भी एक भाई मैं बता रहा हूँ, पेप को अगर पेप का जो जिस तरीके से इंग्लैंड का वो गोल्डन जनरेशन था ना, अगर बाई चांस पेप उसका मैनेजर बन जाता, इंग्लैंड आज वर्ल्ड कप जीत चुकी होती, हाँ, जीत गई बहुत होती, आराम से। जीत गई होती। क्योंकि पेप को पता है कि सुपरस्टार्स को कैसे एक साथ रखना है, वो भी एक अलग टैलेंट है, वो भी एक टैलेंट है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टैलेंट है हमारे मैनेजर्स में, स्टबन। हम स्टबन रहे, हम अपनी, स्टबन पेप भी है भाई, स्टबन पेप भी है, हाँ स्टबन पेप स्टबन कम पेप नहीं भी है, है। बट ही हाँ नोज हाउ वो टू पेप मैनेज भी इट, है, दिस इज व्हाट यू आर एग्जैक्टली, सेइंग, ही राइट? नोज बिकॉज़ मैन मैनेजमेंट, और he does not allow the off field problems to affect the on field। अरे भाई, तुम अभी लास्ट सीजन की 6 महीने पहले चले जाओ बस तुम, उसमें जो हम सब ने बोल दिया था, सिटी वर स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, हार रही थी, हम लोगों ने हरा दिया था उनको, ठीक है? यस, लिवरपूल यस, ने हराया था उनको, और उसके बाद हमने, और वो उसके बाद कैंसिलो चला गया था उनका, हाँ बायर्न। तो हमने हाँ बोला ये तो खत्म है, आर्सेनल जीत रही है लीग। और वैसे आर्सेनल टू बी ऑनेस्ट जीत भी सकती थी, अब वो हाँ, उनका वो आर्सेनल एक्सपीरियंस तो नहीं अपने था। पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, आर्सेनल ने अपना सिटी ही के कोई बॉटल बड़प्पन नहीं किया था है। वहां पे। हाँ, आर्सेनल ने अपना बॉटल किया, वो ठीक है, वो हाँ उस बारे में बात नहीं करेंगे, बट सिटी ने अपना काम किया। सिटी ने ऐसा नहीं कर रही थी, सिटी भी गेम हार रही थी, और ऐसा कर करके सिटी जीत गई। सिटी सारे वो गेम जीत एक गया। पॉइंट, हाँ वो हाँ, एक पॉइंट आया हाँ। जिसमें गार्डियोला ने बोला कि बेटा अब तुम हारे, तो तुम तो टीम से बाहर, मैं भी टीम से बाहर, क्या उखाड़ लोगे तुम मेरे बिना? और सबको पता है कि अभी कुछ नहीं उखाड़ सकते, अभी गार्डियोला चाहिए उन्हें, जिस तरीके से स्टार टीम वही बनी है हुई भाई, है। वो चलो, वो तो सिटी के बारे में तो बात नहीं करनी है, बट हमें, हाँ, बट वो हाँ, तो हम कभी बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, हाँ, वहां सिटी का कंटेंट नहीं मिलेगा ना हमें सिटी से, कंटेंट मिलेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना बात करने के लिए वहां पे, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। तो तो परफेक्ट वही टीम कमिंग होती है। बैक टू
कमिंग बैक टू आवर क्लब, कमिंग बैक टू स्पेसिफिकली टू चेल्सी, बस यही है कि मेरी लास्ट मतलब फ्यू वर्ड्स तो यही है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लिटरली रेलिगेशन जोन पे ही रहेंगे, हम उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। और हमने तो शायद ठान लिया है कि 12 क्या 14 क्या, हम 15-16 फिनिश करेंगे। एक काम करते हैं ना, हम बिल्कुल दिखाते हैं वील ब्रेक रिकॉर्ड्स दी अदर वे। और आई डोंट वांट टू गेट इनटू द ओनरशिप, बहुत बातें हो चुकी हैं कि क्या कर रहा है ओनरशिप और टॉड बॉली का जो ये फिंगरप्रिंट जो हमारी पूरी टीम में है, क्योंकि मेरे को कल ही कुछ रिपोर्ट्स मिल रहे थे कि अभी भी टॉड बॉली ड्रेसिंग रूम में घुस रहा है, अभी भी और पोचेटिनो को उसने साइन ही इसलिए किया है क्योंकि ही वांटेड एन यस मैन। नैगल्समैन बोला कि आई वोंट बी एन यस मैन, तो निकालो, भाग जाओ तुम यहां से। ये अब मेरे को पता नहीं यार, कोई ऑफिशियल सोर्स या फिर कोई ऐसा तो आया नहीं, बस उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं जो आएंगी बिकॉज हम ऐसे डायर सिचुएशन में हैं। बट हाँ, अगर ये सच है तो खत्म है हमारा क्लब, मतलब लिटरली इट इज डन, मतलब डन एंड डस्टेड। वही ना, वो तो ऐसा भी ये तो हमारे क्लब नेक्स्ट से गेम में मिलता जाके, जुलता ही है, हमारे क्लब से मिलता जुलता ही ओनरशिप है फिर। हाँ सेम हाँ चीज ही है। वही जब तक यस मैन है तब तक ठीक है, जैसे ही यस मैन नहीं है निकाल दो, क्योंकि टूचल के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। और टूचल के साथ हम सबको पता है, मतलब इवन एज अ नॉन चेल्सी फैन आई नो कि व्हाट अ फकिंग रिडिकुलस मिस्टेक दैट वाज। वो यस। बंदा इतना कुछ कर गया 2 साल में, और उसके बाद तुमने 4 गेम में उसको निकाल दिया आफ्टर मेकिंग ऑल दो साइनिंग्स। वो तो हाँ, और आफ्टर भी मेकिंग दो साइनिंग्स दैट यू वांटेड। वो तो और भी सरप्राइजिंग था, वो तो और भी सरप्राइजिंग। चलो भाई, लेकिन देखो हम, हाँ यू सेड इट राइट, ओनरशिप की बारे में बात तो अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ओनरशिप के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं। एंड आई थिंक हम भी वही बात करेंगे जो आप दूसरे वीडियोस पे भी सुनते हो, दूसरे चैनल्स पे भी सुनते हो, हम भी वही बात कुछ नया करेंगे। तो आपको मिलने नहीं कुछ वाला। आपको नया मिलने वही वाला है इधर। तो ओनर्स के बारे में हमारे भी वही सेम कमेंट्स हैं जो बाकी चैनल्स, बाकी लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी, और हमारा कुछ नया आने नहीं वाला है। तो इस पे वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, इसी पे हम वीडियो एंड करेंगे। बट थैंक यू अंशुमन आने के लिए, थोड़ा चेल्सी के बारे में रैंट करने के लिए, थोड़ा चेल्सी के बारे में और बताने के लिए। बट इसी भाई मैं तरह तो और चाहता हम, हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कभी कोई वीडियो में आओ जहाँ पे बोलो कि भाई आज अच्छा खेली या फिर कुछ गुड पॉइंट्स। नहीं पर क्या है कि वो वो रैंट तो ही आएगा, वो एंड तो एक्सपेक्ट दिस इन अपकमिंग फिक्चर्स एज वेल। वो तो आई थिंक अगेन राइट, वो तो हम दोनों के टीम से एक्सपेक्टेड है। आई थिंक अभी फिलहाल तो जो सिचुएशंस हैं वो सुधरती हुई तो नजर नहीं आ रही है कहीं से भी। तो एनीवेज, बट अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया, आपको क्या लगता है चेल्सी के बारे में, आपको और कुछ अगर बताना है कि यार चेल्सी को क्या चेंजेस करने चाहिए, आपके क्या थॉट्स हैं, डेफिनेटली पुट दैट इन द कमेंट्स। हम और अगर आपको कुछ और लगता है कि हमें और इस बारे में बात करनी चाहिए चेल्सी के बारे में, डेफिनेटली पुट दैट इन द कमेंट्स एज वेल। विल डेफिनेटली पुट दैट टुगेदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और डेफिनेटली शो योर सपोर्ट। अभी वापस आए हैं, थोड़ा वी इरेगुलर है, बट डेफिनेटली विल ट्राई टू मेक इट मोर रेगुलर। अभी भाई देखो, एवरी डे एपिसोड्स तो नहीं निकाल सकते फॉर श्योर, बिकॉज हमारा बहुत लाइक टाइम डिफरेंस का इशू है हम लोगों के साथ, तो नहीं निकाल पाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर कि एवरी वीक एक एपिसोड तो आए आपके सामने, ठीक है? तो बट फॉर दैट आई जस्ट लीव इट एट दैट। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।